गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड। ये मैंने क्यूबॉइड बना दिया। इसके अंदर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये इसकी क्या है, हाइट है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच। इसके बाद आता है सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इसके बाद आता है बेटा क्यूब के अंदर क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है। क्यूब के अंदर जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती हैं वो तीनों सेम होती हैं, तो इसीलिए इसका वॉल्यूम हो गया ए क्यूब और सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर। इसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो बेस होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम होता है बेटा इसका पाई बेस एरिया इंटू हाइट, ये आ गया। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच किसके बराबर आ गया, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। इसके बाद आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, बाहर का जो एरिया होता है वो उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो एक सर्कल बनेगा, तो सर्कल का 2 पाई आर होता है बेटा, तो 2 पाई आर एच, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। इसके बाद बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है बेटा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, एच प्लस आर के बराबर। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा होता है क्यूबिक यूनिट्स के अंदर और ये हो गया आपका स्क्वायर यूनिट्स ये। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं होलो सिलेंडर। ठीक है, बात करते हैं होलो सिलेंडर। देखिए ये है, ये होलो सिलेंडर हो गया। ठीक है, बड़े वाला जो बाहर की साइड है उसका तो कैपिटल आर हो गया, छोटे वाले का आर हो गया, इसका कितना हो गया, एच। ठीक है, देखिए होलो सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम कितना होता है। होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, आउटर सरफेस एरिया का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, हाइट सेम है, और पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होता है बेटा पाई, एच कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई एच कॉमन, आर प्लस आर, ये हो गया। इसके बाद है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो वो होता है 2 पाई एच आर प्लस आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ये रेडियस है, ये स्लैंट हाइट है और ये हाइट है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट के इक्वल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर बचेगा। और वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। ठीक है, ये आपका कोन था। अब बात करेंगे हम लोग स्फीयर की। स्फीयर, ठीक है, ये जैसे आपका एक स्फीयर है, गोला जिसे बोलते हैं, ये आर है। ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया किसके बराबर, 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। इसके बाद आता है इसके अंदर हेमिस्फीयर। आर और ये भी आर, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है बेटा,
2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। एक इसके अंदर निकलता है टोटल सरफेस एरिया, किसके बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और ये एक सर्कल बन रहा है तो इसका हो गया पाई आर स्क्वायर, तो टोटल बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है इसमें 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ठीक है, स्फेरिकल सेल। ये आर स्मॉल आर, ये है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आउटर सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट के इक्वल। ठीक है, इसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। मतलब ये सेल का मतलब ये एक स्फेयर दे रखा है, एक बाहर स्फेयर दे रखा है, अपने को इसका एरिया निकालना है। जो ये मैंने शेडेड पोर्शन किया है इसका एरिया निकालना है। इनर सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो ये थे कुछ फॉर्मूलाज थे बेटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा एक्सरसाइज 13.1 है। क्वेश्चन क्या है, एन अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ edges 48 मीटर, 36 मीटर एंड 28 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक का वॉल्यूम निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यूबॉइड दे रखा है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की फॉर्म में है। आपको लेंथ दे रखी है 48 मीटर, ब्रेड्थ है 36 मीटर, हाइट है इसकी 28 मीटर, ये दे रखी है। ठीक है, आपको वॉल्यूम निकालना है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 48 इंटू 36 इंटू 28, ये निकालना है आपको। ठीक है, 48 इंटू 36, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो किसके इक्वल आ गया 48384 मीटर क्यूब के इक्वल आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एज एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 432 स्क्वायर मीटर, ये दे रखा है। ठीक है, तो किसके इक्वल हो गया, फाइंड द एज एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का। लेट द एज ऑफ ए क्यूब, क्यूब की एज है उसको हम क्या मान लेते हैं ए मीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया कितना दे रखा है 432 के इक्वल। फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 432, a स्क्वायर इज इक्वल टू 432 अपॉन 6। ये आ गया आपके पास a स्क्वायर बराबर 72, a किसके बराबर हो गया √72 प्लस माइनस। अब जो एज होती है वो माइनस में नहीं होती, तो a बराबर √72, इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 6 इंटू 2, तो किसके इक्वल आ गया बेटा 6√2 के इक्वल। ये तो एज आ गई, मतलब जो आपने एज पूछा था वो हमने निकाल लिया। अब इसी के अंदर अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब के इक्वल।
तो ये हो गया 6√2 इंटू होल क्यूब। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 6√2 इंटू 6√2 इंटू 6√2। ठीक है, तो ये हो गया 432√2 मीटर क्यूब के इक्वल। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। क्या है, एक सिलेंडर दे रखा है आपको। ठीक है, सिलेंडर के अंदर आपको क्या दे रखी है, डायमीटर। सिलेंडर का डायमीटर आपको दे रखा है कितना, 28 मीटर के बराबर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ, 14 मीटर। ठीक है, हाइट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है आपको। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2πr(h) हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस आपकी कितनी है 14, हाइट कितनी है 21। ठीक है, 44 इंटू 42 इसको करोगे तो ये आपका आएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये सेंटीमीटर में है सारे। ठीक है, ये आ गया। इसी के अंदर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, बस इसके अंदर करना आपको है 2πr(h) प्लस 2πr(h) प्लस πr² होता है 2πr²। ठीक है, तो 2πr कॉमन h प्लस r, ये आ गया आपके पास। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल रहे थे, तो ये हो गया 2πr(h) प्लस r। तो इसके अंदर रेडियस रख देना और इसमें हाइट रख देना, इसमें रेडियस रख देना। इसी के अंदर इसी का वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई की जगह 22/7, 14 इंटू 14 इंटू 21 के बराबर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो दे रखा है आपको क्या, द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ बेस एंड height of cylinder is 2:3. Find the total surface area of cylinder if its volume is centimeter cube. The ratio between the radius of the base and height of a cylinder 2:3 दे रखा है। मतलब आपको दे रखा है r/h 2/3 के इक्वल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना आपको सिलेंडर का। इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है πr²h, किसके बराबर दे रखा है, 1617 के बराबर। ठीक है, तो पाई r बराबर हो जाएगा 2/3h, तो ये हो जाएगा r की जगह 2/3h का होल स्क्वायर इंटू h बराबर 1617। तो ये आपके पास इधर है, देखिए आपके पास क्या रहा था, पाई 2/3h इसका होल स्क्वायर इंटू h बराबर 1617। तो ये हो गया पाई 4/9h² इंटू h बराबर 1617। ठीक है, तो h³ बराबर 1617 गुणा 9/4 इंटू पाई, ये आ गया आपके पास। h³ इज इक्वल टू 1617 इंटू 9/4 इंटू 22 इंटू 7, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये कैंसिल हो सकता है 11 के ऊपर, कैंसिल करके देखें, 11 2 जा तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11, 5 1 11 4 जा और ये 47, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो h³ बराबर 147 इंटू 9 इंटू 7/8, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर बेटा वीडियोस थोड़ी बड़ी हो रही है। ठीक है, तो इसी के बाद नेक्स्ट के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे।